तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुमाऊं के चंद राजवंश का भाग 4 पढ़ा, तो आज हम भाग 5 में करें भारती चंद के बाद के शासक हैं। तो भारती चंद के बाद जो है उसका पुत्र रत्नचंद है। तो रत्नचंद के बाद के शासक के बाद हम आज रुद्रचंद तक के शासक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, जो पुरानी वीडियोस की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो की लिंक है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहां से जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस चंद वंश के बारे में जानकारी सही से जानने को मिले। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ चल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुमाऊं के चंद राजवंश के भाग 4 में भारती चंद तक के शासक पढ़ लिए थे। तो उसके बाद कौन सा रत्नचंद शासक में, जो करीबन कितने से 1488 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। तो रत्नचंद के बाद जो है कौन, कीर्तिचंद राज बना, जो इसका पुत्र था कीर्तिचंद राजा बना। तो उसने करीबन कितने 1506 ईस्वी तक यहाँ पर कुमाऊं में राज्य किया। तो जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल में इस समय किसका, अजयपाल का शासन चला था। किसका, अजयपाल का शासन गढ़वाल के परमार वंश में चल रहा था। तो अजय चंद का क्या गढ़वाल में शासन था। तो कीर्तिचंद ने कितने करीबन 1488 से 1499 तक मत किया कुंवर की, यानी कि जब रत्नचंद जब वृद्धावस्था में था, कब वृद्धावस्था में तो इसने क्या कुंवर की हैसियत से इस राजकाज में भाग लिया। तो 1499 के बाद ये क्या पूर्ण रूप से राजा की गद्दी पर बैठ पाया। तो कीर्तिचंद के बाद जो बाद के शासक आए क्रमशः कौन थे, प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद और भीष्मचंद। तो भीष्मचंद जो इसके बाद के राजा हुए। नेक्स्ट है कि हमारा जो काला पानी भेटा पिथौरागढ़ से जो हमें ताम्रपत्र मिला है, तो उसमें क्या जो कल्याण बालू कल्याण चंद है उसको कौन सी उपाधि का नाम दिया गया है, महाराजा दिया श्री कल्याण चंद्र देव नाम से उसकी उपाधि का यह नाम दिया गया है। नाम आया कल्याण काला पानी घाट भेटा ताम्रपत्र, जो पिथौरागढ़ से हमें मिला है। नेक्स्ट हमारा कि बालू कल्याण चंद ने भीष्मचंद द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र उसका जीर्णोद्धार किसने, बालू कल्याण चंद ने कराया, तथा उसमें क्या नरी पांडे को भेजा में जमीन देने का प्रमाण भी मिला है। तो उसमें ताम्रपत्र में क्या लिखा गया है कि नरी पांडे को भेजा में जमीन भी दी गई थी, ऐसा उसमें लिखा गया है ताम्रपत्र में। तो ये जो ताम्रपत्र था, काला पानी भेटा से जो ताम्रपत्र ज्ञात होता है, उसमें क्या जो इसका सिंहासन रूढ़ यानी कि सत्ता में आने का समय बालू कल्याण चंद का 1545 ईस्वी है। तो जो कल्याण चंद का शासन काल था वो कितना 1545 से करीबन 1565 ईस्वी तक राज्य किया कि इसमें इसकी तिथि इतनी मिलती है। नेक्स्ट जो बात है कल्याण चंद के बाद उपरांत का उसका कुशल यशस्वी पुत्र रुद्रचंद गद्दी पर, यानी कि बहुत ही कुशल और यशस्वी था, जो कि कल्याण चंद बालू कल्याण चंद के बाद गद्दी पर बैठा। तो जो कल्याण चंद का बालू कल्याण चंद का अन्य पुत्र था, तो उसमें भेटा ताम्रपत्र ने किशन चंद तो था उसे किया महाराज कुमार युवराज कहा गया। क्या भेटा ताम्रपत्र जो मिला था, यानी कि काला पानी घाट भेटा ताम्रपत्र जो मिला था, उसमें क्या महाराज कुमार युवराज उसे कहा गया है, किसको, किशन चंद को कहा गया है इसमें। नेक्स्ट हमारे इसमें कि जब बालो कल्याण चंद था तो उसने मणकोटी राज्य को जब चंद वंश में मिला लिया, तो उसने क्या अपनी राजधानी का चंपावत से अल्मोड़ा लगे। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने स्थान दिया, किस चंद शासक ने स्थान दिया। तो कौन, बालो कल्याण चंद जो था चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा लेकर गए। तो जो बालो कल्याण चंद था, तो बालो कल्याण चंद ने चंपावत में क्या जो झिझार सेला खोला आदि गांवों के जो दीवान जोशी थे उन्हीं को क्या वहां पर प्रतिस्थापित करके क्या अल्मोड़ा में इन्हीं गांवों में पर अल्मोड़ा में बसाया है वहां पर। तो अल्मोड़ा में भी झिझाड़ और सेलोखोला नाम के गांव बना करके वहीं पर अल्मोड़ा में भी इसी नाम के गांव बनाया और वहां पर दीवान जोशियों को प्रतिस्थापित कर दिया इसी नाम के गाँव में। तो नेक्स्ट हमारा शासक आता है बालू कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जो है उसको साक्ष्य के आधार पर उसका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया वो करीबन कितने 1565 से 1597 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल देखने को मिलता है, साक्ष्य के आधार पर ये प्रमाण मिला है। तो जो रुद्रचंद था वो दिल्ली के मुगल बादशाह किसका, अकबर का समकालीन था। किसका, जब केंद्र में किसका अकबर का शासन मुगल बादशाह का शासन था, तब क्या ये इसका समकालीन था रुद्रचंद। नेक्स्ट हमारा कि रुद्रचंद प्रारंभ में कितने 1565 से 87 के मध्य के इसने स्वतंत्र, यानी कि एक जो हमारा किसका अल्मोड़े के शासन के जब इनकी राजधानी अल्मोड़े आ गई तो इन्होंने क्या इसने क्या रुद्रचंद ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। लेकिन जब 1587 ईस्वी में क्या इसने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विभाग जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो कौन था, रुद्रचंद था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार।
अकबर ने क्या रुद्रचंद को इसके जब यहाँ की अधीनता स्वीकार करवा ली रुद्रचंद को, तो उसने क्या कुमाऊं को करद राज्य बना दिया। तो कुमाऊं के क्या उसने अकबर ने करद राज्य बना दिया। तो जब रुद्रचंद जहाँ यहाँ पर शासन चल रहा था रुद्रचंद का, तो तराई में किसका क्या हुसैन खां का यहाँ पर कब्जा था। तो तराई भाग ने किसका हुसैन खां ने कब्जा कर लिया था। तो हुसैन खां को पराजित करने के लिए रुद्रचंद ने तराई पर अपना अधिकार कर लिया। तो उसने क्या रुद्रचंद ने तराई पर अपना अधिकार कर लिया, उसे पराजित करके। और वहाँ पर क्या उधम सिंह ने यहाँ पर वर्तमान रुद्रपुर नगर, वहाँ पर क्या रुद्रपुर नगर की स्थापना की। तो रुद्रचंद ने क्या रुद्रपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुद्रचंद ने तराई पर जीत की खुशी में क्या अकबर को तिब्बती याक, जो हमारा तिब्बती याक होता है, जो एक गाय की प्रजाति टाइप होता है, उसको क्या कस्तूरी हिरणों की खाले आदि भेंट की। किसको? अकबर को। इसकी जो भेंट की किसकी? कस्तूरी मृग की और हिरणों की खाले आदि भेंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो मुगल सम्राट अकबर था उसने क्या 84 माइल, जो हमारा रुद्रपुर का क्षेत्र है, उधम सिंह नगर का क्षेत्र कहलाता है, वो कितने मुगल शासन काल में क्या 84 माइल परगना कहलाता था। तो इसका फरमान दे दिया था किसने? मुगल सम्राट अकबर ने रुद्रचंद को। तो तब से इसे क्या रुद्रचंद को किस नाम से कहा गया, कहना प्रारंभ किया अकबर ने? जमींदार नाम से। किस नाम से? जमींदार नाम से उसने रुद्रचंद को कहना प्रारंभ कर दिया। बहुत से एग्जामों में डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि मल्ला महल का निर्माण किसने किया। तो अधिकतर क्वेश्चन मतलब यूपीएससी भी अक्सर मानता है तो क्या बालो कल्याण चंद मानता है, लेकिन बालो कल्याण चंद के समय क्या मल्ला महल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण पूर्ण करवाया था। यानी कि जो मल्ला महल बन के तैयार हुआ था रुद्रचंद के समय बन के तैयार हुआ था। अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुद्रचंद ने क्या धर्म निर्णय नाम की पुस्तक लिखवाई। क्या रुद्रचंद ने धर्म निर्णय नाम की पुस्तक लिखवाई, और इसमें क्या ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों को अंकन किया। यानी कि उनके जो गोत्र थे ब्राह्मणों के, वो क्या उसमें अंकन कराया, उनके संबंधों आदि को अंकन करवाया इस पुस्तक में। किसमें? धर्म निर्णय पुस्तक में इन सभी का अंकन रुद्रचंद ने करवाया। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे गढ़वाल में किसने अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की थी, उसी भांति कुमाऊं में क्या इसने रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। किसकी? चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई, जिससे कि यह एक रसोई होते थे। तो यहाँ इसने क्या चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। तो जो चौथानी ब्राह्मणों के नीचे जो आते थे वो कौन होते थे? पंचभीड़िया यानी कि तिथानी हो गए। तो जो इनके नीचे आते थे वो हलीय व पितलीय ब्राह्मणों के वर्ग में, यानी कि अलग अलग प्रकार के 3 वर्ग बनाए। चौथानी ब्राह्मण, पंचभीड़िये, तिथानी, या वो इनके नीचे हलीय पितलीय आते थे। ये इसने रुद्रचंद ने मंडली बनाई थी। तो रुद्रचंद क्या था? रुद्रचंद के समय में गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक आदि जो पद थे ये निर्धारित किए थे। बाजदार, बजनिया आदि जो ताम्रपत्रों में निर्माता को वो उत्कीर्णक आदि पर निर्धारित किए। क्या टमटा ताम्रपत्र, जो टमटा लोग थे वो क्या ताम्रपत्रों के निर्माता थे। टमटा लोग क्या थे? ताम्रपत्रों के निर्माता और उत्कीर्णक थे टमटा लोग उस समय रुद्रचंद के समय पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जब हम यहाँ पे राज्य में जब उसका शासन था, तो जब ओले पड़ते थे तो जो थाली बजाकर सचेत करने के लिए उसने क्या ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया किसने? और रुद्रचंद ने ओली ब्राह्मणों का वर्ग, जिससे कि सचेत रह सके कि ओले पड़ने पर बजाकर थाली बजाकर सबको सतर्क किया जा सके। तो जो अनाज का जो किस्म थी, या जब अनाज की जो वसूली होती थी इसके समय में, तो जो अनाज का जो था छठा भाग क्या गांव से वसूलता था, और राजधानी पहुंचाने के लिए इसने क्या किसकी नियुक्ति कर रखी थी? कैनी खसों की। किसकी? कैनी खसे को इसने कार्य निर्धारित कर रखा था, जिससे कि अनाज को संपूर्ण रूप से राजधानी ले जाया जा सके। तो घर में जो सेविकाएं होती थी, तो घर में सेविकाओं के लिए कार्य के लिए क्या छियोड़े, यानी कि उस समय दासियों के क्या छयोड़े या छयोड़िया कहा जाता था। तो सेविकाएं छयोड़े या छोड़िया नाम से जानी जाती थी, जो सेवा कार्य करती थी राजा के। और जो सामान्य जनता थी उनका नाम क्या रख रखा था इसने? पौड़ी 15 विश्वा रखा। सामान्य जनता को किस नाम से कहता था? ये पौड़ी 15 विश्वा नाम से कहता था। और जो इसके अंतर्गत जो मुख्य व्यवसायी होते थे, नाई, कुम्हार, दर्जी, लोहार आदि शिल्पी जो होते थे, तो वो अनाज के रूप में उन्हें क्या दिया जाता था? दस्तूर। तो उन्हें कोई नगद वेतन या कुछ नहीं, तो उन्हें क्या अनाज के रूप में क्या दस्तूर की व्यवस्था कर रखी थी। और रुद्रचंद के पास क्या एक सुसंगठित सेना भी थी। क्या रुद्रचंद के पास सुसंगठित सेना, जिससे कि वो किसी भी राज्य पर कब्जा कर सकता है। एक सुसंगठित सेना थी इसके पास।
नेक्स्ट हमारा कि जो युद्ध काल के दौरान तो जो इसके रजवाड़ थे, तो रजवाड़ पूछा जाता है कि रजवाड़ किसके उसमें थे। तो ये जो युद्ध काल के जो दौरान इसके रजवाड़ थे या ठाकुर ठाकुर कह सकते हैं हम उन्हें, तो ये अपने आदमियों को उन्हें भेज करके रुद्रचंद के साथ युद्ध में, तो रुद्रचंद के साथ युद्ध में कौन, रजवाड़ या ठक्कुर लोग जाते थे, क्या ठाकुर लोग इसके साथ युद्ध में जाते थे। जब त्रिमल चंद था तो त्रिमल चंद के समय ठाकुर कौन था, गढ़ियुड़ी। कौन था, त्रिमल चंद के साथ शासक कौन था, गढ़ियुड़ी था, जिसे विजय उपरांत क्या रौद भूमि, जो हमारे जो दिल्ली सल्तनत थी, तो उसमें क्या जो भूमि दान में दी जाती थी उपहार स्वरूप, वो क्या थी, इक्ता प्रणाली के अंतर्गत थी। लेकिन जब ये हमारे जो चंद शासन में किस नाम से जानी जाती थी, रौद भूमि, जो पुरस्कार में दी जाती, रौद भूमि क्या पुरस्कार में दी जाती थी। जो सैनिक होते थे उन्हें रौद भूमि युद्ध के उपहार के रूप में दी जाती थी युद्ध जीतने के उपरांत। तो जो सीरा डीडीहाट का क्षेत्र था, उसके दस्तावेज में यह ज्ञात हुआ है कि जो सीरा के मल्ल थे उसने क्या पूर्णतः विजित कर यहाँ अपना आधिपत्य कर लिया था। क्या, जो सीरा के मल्ल थे, तो रुद्रचंद ने यहाँ पर अपना पूर्णतः विजित करने के उपरांत यहाँ पर आधिपत्य, तो यहाँ पर इसने क्या सीरा मंडा परगने के भूमि बंदोबस्त भी किया था। तो किसने क्या, रुद्रचंद ने भूमि का बंदोबस्त भी किया था। और इसके बाद के शासक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।